साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही राबड़ी देवी आवास से रुपेंद्र श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुपेंद्र, ये 2 दिन बिहार की सियासत के लिए कितने अहम? बिहार की सियासत के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं और जिस तरह से आज गांधी मैदान में हुआ और जिस तरह से हम बता दें अपने दर्शकों को कि जिस तरह से गवर्नर के लिए जो सीट अरेंजमेंट था, उसके बाद लेडीज गवर्नर जो हैं उनके लिए सीट अरेंजमेंट था, फिर उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए था और एक सीट खाली था और उसके बाद जो है अगला जो सीट था वो तेजस्वी यादव के लिए था। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ बैठते हैं वो जो है एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। अब अभी यहाँ से जो अभी हम राबड़ी आवास हैं यहाँ खाली कराया जा रहा है और देखिए 28 तारीख को जो है बात सामने आ रही है कि 28 तारीख को जो है बिहार में सब कुछ बदलता हुआ दिखेगा और सरकार जो है 28 तारीख को बदल जाएगी, यानी कि नीतीश कुमार 28 जनवरी को फिर से शपथ ले सकते हैं। और टोटल जो है मामला जो है दिल्ली में बीजेपी जो है बैठकों का दौर चल रहा है और कर रही है और साफ तौर पर शाम तक एक बड़ा ऐलान हो सकता है। तो एक तरह से देखा जाए कि जिस तरह से महागठबंधन इंडिया गठबंधन की बिहार में सरकार चल रही थी, अब उस सरकार में दरार आ गई है और कहीं ना कहीं वो दरार सामने दिख रही है। तो अब जो है महज 48 घंटे की बात है, 48 घंटे में बहुत कुछ जो है सामने देखने को मिलेगा। जी, राबड़ी आवास पर है, क्या कुछ हलचल आप वहां पर देख पा रहे हैं? क्योंकि सियासत में तो देखिए सब कुछ जायज है, लेकिन एक बार फिर से क्या कहे कि सियासी गणित बदलने वाला है, इसको लेकर क्या कुछ हलचल फिलहाल राबड़ी आवास पे दिखाई दे रही है? देखिए, राबड़ी आवास पर अभी अपने दर्शकों को बता दें, अभी से कुछ ही क्षणों में जो है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो अपने 5 देश रत्न मार्ग में है वहां से 10 सर्कुलर रोड तुरंत पहुंचने वाले हैं। उसके लिए देखा जाए कि सिक्योरिटी जो है यहाँ पर तमाम सिक्योरिटी के लोग जो हैं सड़क को खाली करवा लिए हैं, बस मीडिया कर्मी ही दिखाई देंगे और कोई दिखाई नहीं देगा। तो साफ तौर पर कुछ ही देर में तेजस्वी यादव जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जैसे गांधी मैदान से तेजस्वी यादव पहुंचे उप मुख्यमंत्री, वो अपने 5 देश रत्न मार्ग आवास पर पहुंच गए और उसके बाद जो है अब जो है वो 10 सर्कुलर रोड पहुंचने वाले हैं। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से राजनीतिक गणित जो है बदला है और जिस तरह से जीतनराम मांझी का ट्वीट पे ट्वीट आया है और जीतनराम मांझी ने आज साफ तौर पर कह दिया था कि आज ही खेला होगा, यानी कि आज ही जो है सब कुछ होने वाला है। और शपथ ग्रहण का जो है 28 तारीख जो है जिस तरह से खबरें आ रही हैं 28 तारीख को शपथ ग्रहण जो है फिर से नीतीश कुमार उसमें मुख्यमंत्री के रूप में ले सकते हैं। चलिए मैं आपके पास लौटूंगी, जेडी ऑफिस से रजनीश भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रजनीश, ये कहा जा सकता है कि सीएम नीतीश कुमार ने अचानक से कहीं ना कहीं ये संकेत नहीं दिए, लगातार वो जिस तरीके के बयान दे रहे थे, लगातार जो स्टेटमेंट आ रहे थे, लगातार ऑफिशियली बीजेपी के नेता जो पोस्ट कर रहे थे, जीतनराम मांझी जिसका दावा कर रहे थे, अब ये कहें कि उनको हकीकत में तब्दील करने का समय आ गया है। देखिए, संकेत लगातार थे और उसी दिशा में बात बढ़ भी रही थी और तमाम संभावनाएं जो है वो टटोली जा रही थी और कुल मिलाकर जब सारा कुछ मामला मूर्त रूप ले लिया गया है तब अब परिस्थिति ये है कि अगले 2 दिन यानी कल और परसों, ये 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण है और सारा कुछ एक तरीके से कहें कि सेटल हो चुका है। और मैं लौटूंगी रजनीश, रुपेंद्र के पास चलते हैं। एक बात, तेजस्वी यादव वहां पर मौजूद है। जी रुपेंद्र, पहुंच रहे हैं। देखिए तेजस्वी यादव का पूरा कारकेट यहाँ पर पहुंचते हुए अभी उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव है। देखिए तेजस्वी यादव पहुंचते हुए और 10 सर्कुलर रोड में जो राबड़ी देवी का आवास है वहां पर देखिए तेजस्वी यादव जाते हुए, ये तस्वीर है। तो देखिए सब कुछ हो चुका है सेट और अभी जो उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव यहाँ पर आए हुए हैं। अब देखना यह है कि शाम तक क्या हो रहा है। तेजस्वी यादव 10 सर्कुलर रोड अपने आवास पर पहुंच चुके हैं, तस्वीरें साफ दिख रही हैं और अभी तत्काल में जो है गेट को बंद कर दिया गया है, मीडिया को अंदर अलाउ नहीं किया गया है और अंदर में तमाम नेता जो है, कई नेता, खुद भोला यादव जो लालू यादव के करीबी माने जाते हैं वो मौजूद हैं उसमें और कई जो नेता हैं वो राबड़ी आवास पे जो है वो मौजूद हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राजनीतिक हलचलें जो है वो तेज हो गई हैं। चलिए रुपेंद्र, मैं लौटूंगी। रजनीश, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि अब तो सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 28 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है। आज शाम तक कहीं ना कहीं तस्वीरें साफ भी हो सकती है, कोई ऐलान भी किया जा सकता है। तो ऐसे में क्या कुछ जानकारी है आपके पास इसको लेकर?
देखिए, तस्वीर में अब कहीं कुछ संशय जैसी बात नहीं है। तस्वीर पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुकी है और ये जो पहले से सिलसिला चला आ रहा था वो सारा कुछ मामला सेटल्ड हो चुका है और कहीं से कोई आरजेडी बीजेपी के आरजेडी जेडीयू के बीच में कोई अनबन की बात या खटपट की बात या फिर ट्वीट या फिर बातें, ऐसी बातें कहीं कुछ नहीं है। पहले से कहते रहे कि सारा मामला 40 सीटों का है। 40 सीटों में बीजेपी जो है वो बहुत कंफर्टेबल पा रही है जेडीयू के साथ और जेडीयू जो है वो भी अपना नफ़ा नुकसान तमाम देखकर फैसला ले रही है। चूँकि नीति सिद्धांतवाद नाम की कोई बात नहीं है, सारा मामला सत्ता का, कुर्सी का और संख्या का है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सके सीटों का। तो अब ऐसे में ये निर्णय अंदर खाने सब कुछ तय हो चुका है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है वो दिल्ली पहुँचे थे और कल वहाँ पे जो पार्टी के जो आला कमान से बातचीत हुई और विमर्श हुआ, राय जानी गई राज्य इकाई की ओर से और उसके बाद सब कुछ अंदर खाने लगभग तय हो गया। अब अपनी बात जो है आला कमान जो है वो सीधा सीधा यहाँ निर्देश देंगे और अपना निर्देश जो है वो जारी कर देंगे, वो भी तय हो गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पहले ये कहा जा रहा था बीजेपी की ओर से कि पहले कुर्सी छोड़े उसके बाद कोई बात होगी, लेकिन अगर 40 सीटों के लिहाज से वोट के गोलबंदी को देखें, अगर ऐसा आम जन में अगर जो नीतीश कुमार के जो सपोर्टर्स हैं, उनके जो मतदाता हैं, उनको जो चाहने वाले हैं, उनके मन में ऐसा मैसेज जाता है कि कहीं दबाने की या हाशिए पर रखने की या कहीं कर्टेल करने की कोशिश की गई है, तो फिर वो वोट गड़बड़ हो सकता है, मतदाताओं पे उसका खराब असर हो सकता है। लिहाजा उनकी हर बात जो है वो मानी गई है और सीएम जो है वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, जिसका फ़ायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। तो लिहाजा कहीं से ऐसी कोई संकेत आम जन में या जो सर्टेन वोट परसेंटेज है नीतीश कुमार के जेडीयू के, उनमें कोई गलत मैसेज ना जाए, लिहाजा उनको बरकरार रखा जाएगा। तो अब अगले 1-2 दिन में सब कुछ तय हो जाना है कि बीजेपी की ओर से कौन कौन से लोग शामिल होंगे, किस कद पे, किस हैसियत से शामिल होंगे और क्या कुछ होगा। ये अंदर खाने होमवर्क जो है वो उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो अब एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन, सत्ता में जो समीकरण है, राजनीतिक स्थिति परिस्थितियां हैं, जो गठजोड़ है, उसका परिवर्तन बिहार में फिर से देखने को मिलेगा। रजनीश, मेरा आपसे एक सवाल ये है, कहीं ना कहीं देखिए ये सवाल उठाना भी लाजमी हो जाता है, अगर सीएम नीतीश कुमार यू टर्न लेते हैं, जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे, बीजेपी ने अपना खाका, अपनी रणनीति तैयार कर ली है और यही वजह है कि सीएम नीतीश कुमार का स्वागत करने के लिए बीजेपी बेताब है। लेकिन इसकी मुख्य वजह, इसका मुख्य सेंटर किसे माना जाए? आखिर क्या कुछ नाराजगी सीएम नीतीश कुमार के साथ रही जिसकी वजह से अगर वो यू टर्न लेते हैं, ये फैसला लेते हैं? दो बड़ी बातें सामने आती है। क्या वाकई जेडीयू के टूटने का डर सीएम नीतीश कुमार को सता रहा था, यही वजह है कि उन्होंने ये फैसला लेंगे? देखिए, अगर कारण गिनाना चाहे अगर कोई कि हम क्यों छोड़कर यू टर्न ले रहे हैं, तो 100 कारण गिना देंगे और अगर समर्थन में रहना हो तो फिर 100 कारण गिना देंगे। कोई भी चीज़ें अस्थाई और इस तरीके से नहीं है और दोस्ती और दुश्मनी भी अस्थाई नहीं है राजनीति में, सीधा सीधा हिसाब किताब है। देखिए, इस बार लोग ये पिछले बार तो ये कह रहे थे कि नाम था सामने, फिर सवाल जवाब थे, कई तरह की दबिश थी। इस बार के जो सरकार है उसमें अगर आप देखें, विभाग निश्चित तौर पे आरजेडी के जो खेमे के लोगों के पास थे, लेकिन उसकी चाबी अगर आप देखें तो वो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में थी और ब्यूरोक्रेट्स जो है वो मंत्री पे हावी थे। आपने देखे होंगे फाइल बदले गए, किस तरीके से निर्णय लिए गए, किस तरीके से मंत्री की नहीं चलती थी, अधिकारी की चलती थी। तो इस बार कहीं से ये कहना कि कहीं इस तरीके से उलट पलट या कुछ ज़्यादा दबिश या जोर दबाव या आरजेडी की ओर से कुछ इस तरह की बातें, तो ये बातें आम जन में भी सब लोग जान रहे हैं कि किस तरीके से सरकार चल रही थी और एक तरीके से कहें कि हर वो बात मानी गई अंत तक। और अंदर खाने की बात तो ये है कि अंतिम तौर पे आरजेडी से जब कोशिश की गई कि सरकार ये जो है मौजूदा वो स्वरूप बची रहे, लालू प्रसाद ने जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बातचीत की, उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि आप बने रहें, आरजेडी बाहर से समर्थन तक देगी, इसके लिए भी आरजेडी तैयार थी। बिल्कुल, तो सवाल बिल्कुल है रजनीश, ये बड़ी बात है और साथ ही कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है जिस तरीके से जेडीयू में भी हम देख रहे थे बिखराव की स्थिति देखने को मिल रही थी, तमाम स्टेटमेंट्स, बयान सामने आ रहे थे और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रेशर, वो दबाव भी सीएम नीतीश कुमार पर बनता हुआ दिखाई दे रहा था और यही वजह भी हो सकती है कि सीएम नीतीश कुमार को यू टर्न लेना पड़ेगा। चलिए, मैं आपके पास लौटूंगी रुपेंद्र, मैं आपके पास भी लौटूंगी, लेकिन